हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर क्षमता क्या होता है? एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं और डायोप्टर को डी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर पर बनाता है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाता है? 50 सेंटीमीटर, यानी भी प्रतिबिंब को भी से इंडिकेट करते हैं। भी की वैल्यू 50 सेमी है। और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, v इज इक्वल टू 50 सेमी। और यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है? तो यहाँ पूछ रहे कहाँ रखी है वस्तु। u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यह कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, जब प्रतिबिंब उसी साइज का बनेगा तो इसका मतलब यह हुआ उस लेंस का आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए आवर्धन क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होने के कारण आवर्धन ऋणात्मक। अब देखिए, जब आवर्धन ऋणात्मक हो गया तो आवर्धन को रिप्रेजेंट करते हैं m से। m इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने बताया था आपको, यदि ऋणात्मक आवर्धन हो तो m इज इक्वल टू माइनस आई अपान ओ। और कह रहा कि प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, इसका मतलब इज इक्वल टू -1, सेम साइज का बन रहा है, यानी एक जितना बड़ा है एक उसी साइज का है तो मतलब 1 लिख सकते हैं। और यहाँ माइनस है इसलिए -1, सेम साइज का बन रहा है आवर्धन। और यह किसके बराबर होता है? आई अपान ओ इज इक्वल टू होता है v अपान यू के इक्वल होता है। तो हम इसको यह भी कर सकते हैं, v अपान यू इज इक्वल टू -1 या v इज इक्वल टू यहाँ पर u की वैल्यू पहले देख लिया जाए। v की वैल्यू तो ज्ञात नहीं है, v अपान v की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 50 सेमी। यहाँ इसका 50 सेमी अपान u इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देख सकते हैं u इज इक्वल टू से -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -50 सेमी। इसका -50 सेमी दूरी पर यह वस्तु रखा होगा, सुई रखी होगी। तो अब हमारा लेंस फार्मूला होता है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था लेंस फार्मूला, और ये फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। से हम पहले इस फार्मूले से फोकस दूरी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इस फार्मूले में दोनों u और v की वैल्यू हमें पता चल गया है, तो इस दोनों की वैल्यू को हम रख लेते हैं। 1/50 माइनस 1/, u की वैल्यू है -50 इज इक्वल टू 1/f। या इसको, या देखिए दोनों में माइनस माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/50 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/50 इक्वल टू 1/f। अब दोनों का एलसीएम लेंगे
50 और 1 + 1 इज इक्वल टू 1/f, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/50 इज इक्वल टू 1/f, या इसे हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 50/2, और यह 25 से कट गया, यानी f की वैल्यू क्या हो गई, f इज इक्वल टू 25 सेमी, यानी फोकस दूरी क्या होगी, उस लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी फोकस दूरी हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्षमता का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, P इज इक्वल टू 100/f होता है। तो इस फार्मूले से 100/f की वैल्यू 25 मिल गई, 25, और इसको 4 बार में कट गया, 25 चौका 100। तो यहाँ पर P की वैल्यू हो गई, P इज इक्वल टू 4, क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, तो P इज इक्वल टू 4 डायोप्टर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या P इज इक्वल टू +4D मतलब डायोप्टर। इसके आगे हम अगले न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। यहाँ दिया है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज़ से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 9 का हम दिखा दे रहे हैं आपको, ऐसे आप लगाएंगे इसको सबसे पहले तो क्या है, उत्तल लेंस है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस हो गया, और इसका कह रहा है आधा भाग काले कागज़ से ढका गया है। यहाँ देखिए, यह आधा पोर्शन इसको ढक दिया जा रहा है, इस आधे भाग को ढक दिया गया है। ये भाग ढका हुआ है। अब देखिए, इसके सामने ये वस्तु रखा है और मुख्य फोकस को होकर काट कर निकल गया, और दूसरा यह प्रकाशी केंद्र को काट करके जाएगा, और दोनों प्रकाश किरणें एक बिंदु पर काट रही हैं आगे की ओर। जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरणें कटेंगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए ए और बी वस्तु है, तो यहाँ ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा, दूसरी साइड में बनेगा। चूँकि यहाँ आधा ढका हुआ है पोर्शन, इसलिए प्रतिबिंब तो बनेगा, पूरा बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन उसकी तीव्रता क्या होगी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम होगी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम होगी, और प्रतिबिंब क्या होगा, यह पूरा प्रतिबिंब बन रहा है। इस कंडीशन में प्रतिबिंब पूरा बन रहा है, लेकिन इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। पाँच सेमी लंबा कोई बिंब यानी वस्तु की लंबाई है O इज इक्वल टू 5 सेमी। लंबाई O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 5 सेमी। 5 सेमी लंबा बिंब, 10 सेमी फोकस दूरी, तो F इज इक्वल टू 10 सेमी के अभिसारी लेंस से, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ये बिंब, और बिंब को हम कहते हैं यू वस्तु U बराबर
25 सेमी 25 सेमी दूरी पर रखा हुआ है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आई की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की लंबाई की, प्रतिबिंब की स्थिति यानी उसकी लंबाई की भी हो जाएगी, साइज इसकी लंबाई हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास फोकस दूरी है, u है, o है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंस फार्मूला को लिखते हैं और लेंस फार्मूला हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे, यह लेंस फार्मूला है और इस फार्मूले के प्रयोग करने से देखिए हम इसी फार्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे, इसके मान को रख देंगे। तो आई 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -25 इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू है 10, या इसको लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, या हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 10 और 25 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 25 होगा और 10 × 50 माइनस 25 × 50 हो गया। यह कितनी इसकी वैल्यू आ रही है 5 - 2 यानी 3 हो गया अपन 50, या यह I/v की वैल्यू हो गई 3/50, या v की वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू 50/3 सेमी हो जाएगी। अब यहाँ पर v की वैल्यू हो गई 50/3 सेमी। तो हमें आवर्धन ज्ञात करना है। अब आवर्धन के माध्यम आवर्धन फार्मूले से I की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, m इज इक्वल टू I/o इज इक्वल टू v/u। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले से देखिए I तो पता नहीं है, o की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू v की वैल्यू 50/3 u की वैल्यू -25 है, या हम लिख सकते हैं या I इज इक्वल टू 5 × 50/3 × 25, और यह माइनस है तो माइनस को यहाँ लगा लेते हैं और यह 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, और 5 × 10 ऊपर हो गया। I की वैल्यू क्या हो जाएगी I इक्वल टू -10/3, या इसकी 3 बार में ये कट जाएगा, 3 × 3 = 9 यानी 3 यह हमेशा 3.33 ही रहेगा, यह कटेगा नहीं, हमेशा यह बढ़ता ही रहेगा। तो I की वैल्यू हो गई 3.33 सेमी, यह इसका आंसर होगा। इसका मतलब यह माइनस चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस होगा। माइनस क्या बता रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और छोटा, प्रतिबिंब वास्तविक है, छोटा है और उल्टा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, यहाँ देखिए 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। यहाँ देखिए 15 सेमी फोकस दूरी यानी एफ कौन सा 11वां है। फोकस दूरी एफ की वैल्यू -15 सेमी। -15 सेमी क्यों है? क्योंकि अवतल लेंस है। बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है, यानी प्रतिबिंब को हम रिप्रेजेंट करते हैं भी से। बी की वैल्यू है -10 सेमी। अवतल लेंस है इसलिए माइनस यूज हुआ है। और बिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ भी हम लेंस फार्मूले को यूज करेंगे 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस सूत्र से। यहाँ पर v की वैल्यू ज्ञात है -10 - 1/u की वैल्यू पता नहीं है तो u रख देंगे इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू -15 है, या हम इसको लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू 1/, जब पक्षांतर करेंगे वो 1/15 माइनस 1/10, या इसको हम लिख सकते हैं दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, तो 30 होगा। 15 दूना 30 माइनस 10 तिया 30, यानी 1/u इज इक्वल टू माइनस यहाँ -2 - 3 बराबर -1। तो यहाँ पर माइनस आगे कर ले रहे हैं -1/30, या u की वैल्यू क्या होगी -30 सेमी। u की वैल्यू -30 सेमी है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। यहाँ पर वस्तु रखी है, अपसारित हो गया सामने, और इसको पीछे मिलाने पर एक बिंदु पर काट देता है, और यही प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा जो और सीधे निकल जाएगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर दोनों पॉइंट कट रहे हैं यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये भी वस्तु है और ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है, और 30 सेमी की दूरी पर क्या है? वस्तु रखी है, यह वस्तु है। यहाँ से लेंस तक इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? 30 सेमी है। वस्तु की दूरी 30 सेमी है, और भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 10 सेमी पर, यानी इससे लेंस तक की डिस्टेंस क्या हो गई? 10 सेमी, या 10 सेमी इसकी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये इसका इमेज है। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। देखिए 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को भी हम देख लेते हैं। कॉपी पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12।
एफ 15 सेमी फोकस दूरी उत्तल दर्पण है, यहाँ एफ इज इक्वल टू 15 सेमी और यू की वैल्यू क्या हो गई, यू की वैल्यू हो गई -10 सेमी। 10 सेमी दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी बनाएगा, यानी v की वैल्यू फाइंड आउट करना है और किरण आरेख भी खींचना है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लेंस फार्मूले का यूज करेंगे। 1/v माइनस, और नहीं यहाँ माइनस नहीं है तो दर्पण है तो इसमें प्लस होगा, लेंस में माइनस होता है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा फार्मूला हो गया दर्पण फार्मूला। इस फार्मूले से 1/v प्लस 1/u का वैल्यू क्या है -10, इस वैल्यू को रख देते हैं। 1/f की वैल्यू 15 है तो इसकी भी वैल्यू रख देते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। आप देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं 15 और 10 का, तो 30, 15 दूना 30 और 10 30, यानी 3 2 5 बराबर। ये इसको लिख सकते हैं 5/30। यह किसकी वैल्यू हो गई, 1/v की वैल्यू हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं या v इज इक्वल टू 30/5। 6 से कैंसिल हो गया, 5 6 30, यानी v बराबर 6 सेमी। तो यह इसका आंसर हो गया। 6 सेमी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट या इसी बेसिस पर आप लोग इसको करके लाइएगा और हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।